कर्जे माफ कराए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल दीगर जमातों के रहनुमाओं को कर्जे माफ कराने पर तनकीद का निशाना बनाया जाता था, लेकिन खुद पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी ने सिर्फ 2004 और 2005 के दौरान 86 करोड़ 60 लाख से जायद के कर्जे माफ कराए हैं। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। न्यू न्यूज को मौसूल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक तरीन फैमिली की मिल्कियत मुख्तलिफ कंपनियों ने हबीब बैंक लिमिटेड से 32 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद के कर्जे माफ कराए, जबकि 2005 में ज़रई तरक्याती बैंक से भी 54 करोड़ रुपए से जायद का कर्जा माफ कराया है। दूसरों को नसीहत की जा रही है, लेकिन खुद पीटीआई के अपनी सफों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने भी कर्जे बैंकों से माफ कराए हैं। दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत। ये मैं कतारे में नहीं खड़ा। जहांगीर तरीन के बच्चों की भी ऑफशोर कंपनीज का इंकशाफ। जहांगीर तरीन ने एतराफ भी कर लिया, ऑफशोर कंपनीज के शोर ने अच्छों के छक्के छुड़ा दिए हैं। वजीर आजम के बाद तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन के बच्चों की भी ऑफशोर कंपनीज का इंकशाफ हुआ है। जहांगीर तरीन ने तस्लीम भी कर लिया है कि ये ऑफशोर कंपनी उनके 4 बच्चों के नाम पर रजिस्टर्ड है। कंपनी की बरतानिया में अमलाक हैं जो एक ट्रस्ट के जरिए चलाई जाती हैं। जहांगीर तरीन कंपनी का नाम और दीगर अमलाक की तफसीलात गोल कर गए। इफ यू रिमेंबर, बीबीसी ने आपके ऊपर क्या रिपोर्ट किया था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में। उनका कहने का उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जो चीनी का बहरान आया था वो आपका मरहून मिन्नत है। मैं कोशिश करता हूं कि बीबीसी की वो रिपोर्ट भी आपको मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर दूं। ये बीबीसी की रिपोर्ट है और जखीरा अंदोजों में बड़े बड़े सियासतदानों के नाम है और जनाब आपका नाम भी वहां पे था। अगर ये गलत नाम लिखा हुआ है तो जरा लेट्स स्टार्ट ऑफ विद बीबीसी और उसके बाद आप फिर आइएगा और फिर बाकियों का मैं आपको बताता हूं। व्हाट पीपल डू नॉट नो इज कि जहांगीर खान तरीन का शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के रहनुमा में जरूर होता है। ये उनके बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 90 की दहाई तक वो एक गवर्नमेंट उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे और वहां से एक राइज जो है वो शुरू हुई और आज उनकी शुगर मिलें जो है उनकी पैदावार जो है 60,000 टन से ज्यादा है और ये ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर है। और उनके बाद बीबीसी ने सबसे पहले ये इल्जाम लगाया कि चीनी का बहरान मुशर्रफ के जमाने में उनका मरहून मिन्नत था। और बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन जो जमालुद्दीन वाली शुगर मिल के मालिक हैं, उन्होंने 46,920 मीट्रिक टन चीनी दीगर मालिकान के साथ मिलकर जखीरा की, जिसकी वजह से चीनी की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 120 रुपए किलो तक पहुंच गई और इस जखीरा अंदोजी से शुगर मिल माफिया ने अरबों रुपए कमाए। गन्ने की पैदावार में कमी और चीनी की जखीरा अंदोजी की वजह से चीनी का बहरान पैदा हो गया। जहांगीर तरीन जिन्होंने 40,920 टन चीनी अपने गोदामों में रोक रखी थी, उन्होंने उस बहरान में 941 करोड़ रुपया कमाए। जहांगीर साहब प्लीज टेलिंग द बीबीसी, मैं भी यहां पे वेट कर रहा हूं और उसके बाद आप फिर यहां पे आ जाइएगा और आपको मैं यहां पे बताऊंगा कुछ और चीजें भी आपके मुतालिक। जहां भी गए दास्तान छोड़ाए। जनाब जहांगीर तरीन साहब, आपका जाती और सियासी करियर करप्शन, अकरबा परवरी और अपने सियासी आकाओं से बेवफाई से इबारत है। आपके वालिद को पुलिस की मुलाजमत से बवजह करप्शन निकाला गया। इस करप्शन के पैसे से आपने महलात और सनती एम्पायर खड़े किए। दस्तावेजी सबूत के मुताबिक आपके वालिद ने मुतासरीन इस्लामाबाद और फौजियों के नाम पर परमिट हासिल किए, जहां आज झीलों, रनवे और बागात के लिए मशहूर आपका 7,100 किनाल पर मुश्तमिल फार्म हाउस कायम है। 1960 तक ये इराजी सरकारी मलकियत में थी। काफ लीग से फंक्शनल लीग और फिर पीटीआई तक का सियासी सफर आपकी मौका परस्ती और मुफाद परस्ती का मुंह बोलता सबूत है। क्या वजह है कि आप जहां भी गए अपने पीछे करप्शन और बदउनवानियों की बेशुमार दास्तानें छोड़ आए। आप स्टेटस की सबसे बड़ी इलामत होते हुए मौजूदा सियासी निजाम में तब्दीली लाने का दावा करते हैं। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि आपने अपनी सियासी हैसियत का फायदा उठाते हुए बैंकों से अरबों रुपए के कर्जे कैसे माफ करवाए, अंडर इनवॉइसिंग करते हुए अपना जाती जहाज कैसे दरामद करवाया? डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जब आप वजीर सनत व पैदावार बने तो आपने गंदम की पैदावार सरप्लस दिखाते हुए इसकी बरामद का हुक्म दिया, जिसके बायस मुल्क भर में गंदम का तारीखी बहरान पैदा हो गया। इस मसनूई बहरान के खात्मे के लिए आपने 3 माह बाद
कई गुना जायद कीमत पर गंदम की दरामद का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में मुल्की खजाने को $280 मिलियन का झटका बर्दाश्त करना पड़ा। आपकी इस खुल्लम खुला करप्शन के खिलाफ आपकी अपनी पार्टी के चौधरी परवेज इलाही ने आवाज उठाई और आपको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। परवेज मुशर्रफ के दौरे आमरीत में बहसियत वजीर खसूसी इकदामात आपने फरवरी 2005 में शुरू किए जाने वाले पीने के साफ पानी मंसूबा में जो घपले किए, कौमी एहतसाब ब्यूरो इसके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर चुका है। रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम में अरबों रुपए की करप्शन की कहानियां जुबाने ज़दे आम हैं। आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी फर्म जमालदीन वाली शुगर मिल का जहाज सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने अपने घरेलू मुलाजमीन मसलन अब्दुल गुफार जो कि आपके घर में वेटर है और इस्माइल जो आपका खानसामा है को इस शुगर मिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर जाहिर कर रखा है। जी हाँ, आपकी इन्हीं नाजायज और गैर कानूनी हरकतों, कारोबारी चालबाजियों और मौसम कशी की आदत के बायस आपके सियासी गुरु और बरादर निस्बती मखदूम अहमद महमूद साहब आपसे कतई ताल्लुक कर चुके हैं। पाकिस्तान भर में शुगर माफिया के सरगना आप हैं। चीनी का मसनूई बहरान पैदा करके इसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा करते हैं और गरीबों की हालत जार बदलने के झूठे दावे भी करते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? आपकी मौका परस्ती की वाज़ेह मिसाल इससे बड़ी और क्या होगी कि आप 30 अक्टूबर के मशहूर जलसे के बाद पीटीआई में शामिल होने का फैसला करते हैं। पीटीआई में घुसपैठिए के तौर पर शामिल होकर आपने पार्टी चेयरमैन की खुशनुदी के लिए अपना जाती जहाज वक्फ कर दिया। आपकी मनमानियों और बेजा दखल अंदाजी की वजह से बेशुमार नजरियाती कारकुन पार्टी छोड़ गए। काबिल एहतराम जस्टिस वजीहुद्दीन पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन में आप पर टिकटों की तकसीम में करप्शन के संगीन इल्जामात आयद किए और आपकी पार्टी ओहदे से फिलफोर बरतरफी का मुतालबा किया।